Hello, Icho. Let's read this question. So this question says, what do you mean by the continuous charge distribution? Continuous charge distribution से आप क्या समझते हैं? ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर continuous charge distribution. क्या लिख सकते हैं? continuous charge distribution ही हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, या फिर हम जस्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम किसको एक्सप्लेन करना है? यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके दो तरीके का होता है. एक होता है आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, दिस इज द, ये आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ओके, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं. बेसिकली आपके बोल सकते हैं दिस आर द कोऑर्डिनेट्स. दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज अवर जेड कोऑर्डिनेट. अगर आपके यहाँ पर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स इस तरीके से क्या कर रखे हैं, आपने डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, दिस इज चार्ज Q3, दिस इज चार्ज Q4. ओके, अगर हमें इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम हर हर चार्ज के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे. दिस इज R1 वेक्टर. ओके, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, R4 वेक्टर. इस तरीके से हम Q2 और Q3 के लिए भी क्या पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे. तो सच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या डिस्क्रीट है. हम इनकी पोजीशन को स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. Q1, Q2, Q3, Q4 चार चार्ज पार्टिकल है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन कैसा है, डिस्क्रीट कॉम्बिनेशन. ओके, अगर देखिए आपके पास कोई एक्सटेंडेड बॉडीज होती है, अगर आपके पास क्या होती है, कोई एक्सटेंडेड बॉडीज होती है. एक्सटेंडेड बॉडीज से मेरा मतलब क्या है, एक्सटेंडेड बॉडीज का मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से क्या क्या कोई बॉडी है. ओके, अगर हमें इस बॉडी पर क्या करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है. हमसे बोला गया क्या, देखिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी पर चार्ज डिफाइन करने के लिए डी क्यू क्या हो जाता है आपका, चार्ज ऑन ए वेरी स्मॉल रीजन. किसी एक स्मॉल रीजन पर हम क्या करेंगे, चार्ज को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, इसे पूरे वॉल्यूम पर क्या कर लेंगे, आपका पूरे वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, या फिर लाइन भी हो सकता है, उस पर क्या कर लेंगे, आपका इंटीग्रेट कर लेंगे. ओके, अगर हम बोलें कि देखिए यहाँ पर आपका डी क्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम किसी लाइन की बात करें तो डी क्यू की वैल्यू कितनी होती है, आपके लैम्डा टाइम्स डीएल के इक्वल होती है. अगर हम किसी इस रीजन, मान लीजिए आपका डी क्यू है. ओके, तो यहाँ पर जो आपका जो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो लैम्डा टाइम्स डीएल के इक्वल होगा. ओके, और अगर ये आपका सरफेस पर अलग हो सकता है, वॉल्यूम पर अलग हो सकता है. ओके, तो लाइन, सरफेस और वॉल्यूम तीनों ही हम किस में डिफाइन करते हैं, अंडर द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब डिफाइन करते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब डिफाइन करते हैं जब जो आपका चार्ज होता है, जब आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिस्क्रीट नहीं होता है. डिस्क्रीट नहीं होता मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, या फिर किसी एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं. ओके, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपकी तीन कैटेगरीज होती हैं. सबसे पहली कैटेगरीज होती है आपकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होती है आपकी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोल सकते हैं जो आपका चार्ज है, वो किसी एक लाइन के अलोंग क्या कर रखा है, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ओके, मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्या आपके पास कोई लॉन्ग वायर. ओके, दिस इज अ लॉन्ग वायर. इस लॉन्ग वायर की अगर हम बात करें जो कि आपकी एक्सट्रीमली थिन है, इस पर मान लीजिए आपका पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब मान लीजिए आपके पास कोई रिंग है, क्या है, कोई रिंग है. ओके, रिंग में जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव चार्ज का. ओके, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अवर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर देखिए लेंथ के अलोंग है. ओके, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग है. इस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सरकमफेरेंस के अलोंग है. ओके, मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो हम इसको लैम्डा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्यू बाई एल. यहाँ पर हम लैम्डा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए इसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई टू पाई आर. ओके, तो यहाँ पर क्या है, लाइन के चार्ज, अगर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा. ओके, सेकंड आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज कॉल्ड अवर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होता है आपका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कहाँ पर होगा, जो जो शेप के पास, जो भी आपके क्या ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उनके पास अगर सरफेस एरिया होगा, तो हम बोलेंगे कि वहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा. लाइन के केस में देखिए क्या था, यहाँ पर आपके पास लाइन थी, इसके पास सरफेस है नहीं, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता है. सिमिलरली फॉर द रिंग, रिंग के केस में भी होगा. सरफेस किस केस में हो सकता है, मान लीजिए आपके पास कोई डिस्क है, क्या कोई डिस्क है. डिस्क के केस में हमसे बोला गया कि चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो इस डिस्क के पास क्या होता है, आपका सरफेस होता है, क्रॉस सेक्शन होता है. तो यहाँ पर जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सिग्मा से डिफाइन करते हैं. ओके, सिग्मा इजिकल टू, मान लीजिए क्यू चार्ज है. ओके, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक सिग्मा इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. ओके, मान लीजिए आर इसके रेडियस है, और पाई आर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एरिया ऑफ द सरफेस. ये इसके सरफेस का एरिया हो जाएगा.
सिमिलरली अगर हम बात करें, आपके पास कोई क्या स्पेयर है, ओके। ये स्पेयर आपका हॉलो स्पेयर है, क्या है, हॉलो स्पेयर है, तो ये बात कंफर्म होगी कि जो भी चार्जर रिसाइड करेगा वो क्या करेगा, इसको सिर्फ इसके सरफेस पर लाई करेगा, ओके। तो इसके केस में हम सिग्मा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज अ स्पेयर, ओके। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा, ओके। दिस इज डिस्क एंड दिस इज अवर स्पेयर। स्पेयर के अंदर भी मैं इसको कौन सा मान रहा हूँ, हॉलो स्पेयर का क्या मतलब होता है, इसके इनसाइड कुछ नहीं होगा, ओके। इसके बल्क में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये आउटसाइड लाई करेगा, ओके। तो यहाँ पर जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पर होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसका इक्वल होगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब आपका थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसे हम बोलते हैं आपका क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं आपका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आपका जो चार्ज होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, वॉल्यूम पर होता है या फिर क्या होता है आपके बल्क पर होता है, ओके। मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड स्पेयर है, ओके। ये आपका क्या है, कोई सॉलिड स्पेयर है। सॉलिड स्पेयर का मतलब होता है कि इसके पास क्या है, इसके जो वॉल्यूम है इसके बल्क में भी, जैसे कि बल्क में भी होगा, ओके। ये इसे हम क्या बोलते हैं आपका, दिस इज कॉल्ड अवर सॉलिड स्पेयर, ओके। इसके बल्क में भी क्या होगा, अगर हम इसको क्रॉस कट कर दें, ओके, अगर हम इसको कट कर दें, मान लीजिए आपने इसको क्या कर दिया, देखिए अगर इसको हम कट करेंगे हॉलो को, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको बीच से कट करें तो इसके अंदर देखिए आपको इस तरीके से क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आपको सरफेस दिखाई देगी, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या आपका सॉलिड है, ओके। तो सॉलिड के केस में हमने क्या बोला, आपका सॉलिड सॉलिड स्पेयर। इस केस में जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम इसको रो से डिनोट करते हैं, ये होगा आपका क्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, वॉल्यूम है, तो स्पेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ओके। इसी तरीके से हम आपका सॉलिड सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो ये क्या आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। तो हमारे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए अप्लाई होता है आपका, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए। उसके अंदर आपके 3 केसेस आते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। मैंने डिफाइन भी कर दिया और इनके करस्पॉन्डिंग आपको एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करनी है, ओके। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.